आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड की ओर से निकाला गया मॉडल सेट इंग्लिश पेपर का सेट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोगों का काम का चीज़ होता है। ठीक है, हम लोग सेट 1 करने जा रहे हैं। झारखंड बोर्ड की ओर से 5 सेट दिया गया, पांचों सेट का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो वगैरह अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब कोई भी वीडियो छूटे ना। तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 40 होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी कितना करेगा, 1 मार्क्स होगा हर क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक राइट आंसर होगा। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो आपको सही लगता है चारों में से उसमें आपको सेलेक्ट करना है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन है सब कंपलसरी, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, नो मार्क्स विल बी रिडक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग आंसर, अगर गलत हो जाता है तो उससे किसी भी प्रकार का मार्क्स वगैरह रिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। तो इस पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चन 1 से 5 तक का आंसर आपको सॉल्व करना है। पहले पढ़ते हैं फिर हम लोग आंसर करेंगे। ओके, तो दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर नाम का एक व्यक्ति है जो कि जन्म लेता है 1950 में। ही डिड हिज ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में वो क्या करता है, अपना डिप्लोमा ग्रेजुएशन करता है फ्रॉम मुंबई से। इन 1975 को अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है, एंड कंप्लीट दिस ग्रेजुएशन फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और अपना ग्रेजुएशन क्या करता है, कंप्लीट करता है कहाँ से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA। तो पहले तो डिप्लोमा कोर्स करता है आर्किटेक्ट ये मुंबई में, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए चला जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क में। ठीक है, USA में। ऑन टाटा स्कॉलरशिप, तो टाटा कंपनी के द्वारा जो स्कॉलरशिप मिला था उसका बेनिफिट उठाते हुए चले जाते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कॉमेंस हिज कैरियर विथ टी खेरेघाट, है ना। तो अपना कैरियर वो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कहाँ से कॉमेंस करते हैं, टी खेरीघाट से शुरुआत करते हैं। एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, है ना, यानी कि एक अप्रेंटिस आर्किटेक्ट एक उनका हेल्पर बन के काम करना स्टार्ट करते हैं इन 1977 में। ठीक है, ही बिकम एन एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म, और आगे चल के उसी टी खेरघाट के वाला फॉर्म में क्या होता है, वहाँ जाके पार्टनर बन जाते हैं उस कंपनी का। ठीक है, उसके बाद बोला बिटवीन 1977 एंड 1980, तो 1977 से लेकर 1980 के बीच में हाफिज वाज विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। ठीक है, तो आर्किटेक्चर मुंबई में जो है ना विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आते हैं 1977 से लेकर 1980 के बीच में। इंपॉर्टेंट लाइन था ये वाला। उसके बाद क्या होता है उसके बाद हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1982। तो अपना प्रैक्टिस को और ज़्यादा मॉडेस्ट यानी कि मामूली स्तर पर करते रहते हैं। ऑफ स्टाफ विथ अ स्टाफ ऑफ 2, तो 2 स्टाफ के साथ में मॉडेस्टी मतलब होता है मामूली स्तर पर काम करते रहते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे थे, 2 स्टाफ रखे हुए थे। ठीक है, टुडे द फर्म हैज ओवर 350 एम्प्लॉयज। अभी का बात करें तो करेंट टाइम में 350 एम्प्लॉय उनके पास में हैं, इंक्लूडिंग, तो उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, बोल रहा है कि सीनियर एसोसिएट आर्किटेक्ट, तो जितने सीनियर एसोसिएट आर्किटेक्ट हैं वो सारे हैं। इंटीरियर डिजाइनर, घर के जो अंदर का डिजाइनिंग करते हैं इंजीनियर, वो सारे इंजीनियर्स वगैरह हैं। ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियर वगैरह है, टीम है पूरा। ठीक है, आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ्स है, जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो सारे हैं, सारे मिलाकर 350 सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हम लोग का पैराग्राफ कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि द पैसेज इज अबाउट, तो पैसेज किसके बारे में है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, टी खेरघाट के बारे में है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में है, या अब फार्म के बारे में है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, कि अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी है ना, इसको नीचे रखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट हैपन बिटवीन 1977 एंड 1980। तो 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ, तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा पैराग्राफ में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 1980 से लेकर 1977 से लेकर 1980 के बीच में क्या हुआ था। तो हाफिज वाज विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमिक ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आंसर की ओर और अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाफिज ऑफन विजिट एकेडमिक आर्ट मुंबई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, हाफिज अपना ग्रेजुएशन कहाँ से करते हैं, डिप्लोमा तक किए हुए थे मुंबई से, है ना। ग्रेजुएशन करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, एकेडमी ऑफ आर्किटेक्ट इन न्यूयॉर्क, है ना। आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद आंसर में टिक लगवाते हैं। कहाँ चला गया, यहाँ पर है ना। डिप्लोमा कर लेते हैं आर्किटेक्ट इन मुंबई में एंड कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क में, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क में वो अपना करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हु इज द एमंग 350 एम्प्लॉयज हाफिज फार्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो बोले इसमें से कौन कौन है जो 350 एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं। इंटीरियर डिजाइनर है, तो है इनके पास, ड्राफ्ट्समैन है, तो है आर्किटेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिनोनिमी ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू करना। तो इसका सिनोनिमस बताना है, शुरू करना। और किसका मीनिंग होता है, क्या, फर्म, फर्म का मतलब शुरू करना, फर्म का मतलब होता है एक फर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्म का मतलब तो शुरू करना नहीं होता है। क्या, मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब होता है बहुत ही मामूली, विशिष्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मामूली स्तर पर किसी चीज़ को करना, ठीक है, तो उसको भी नहीं बोल सकते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब तो होता है पूरा करना, ठीक है। तो स्टार्ट करना का सिनोनिमस क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द गिवन ऑप्शन इज द सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को शुरू करने का मतलब होता है कमेंस करना, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। तो देखिए, द एंशिएंट नालंदा वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी CE टू 12th सेंचुरी CE। तो बोल रहा है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो है नालंदा बहुत ही पुराना और लर्निंग सेंटर था, सीखने के लिए। मतलब हम लोग को इंडिया को विश्व गुरु के रूप में ऐसे ही माना जाता था, क्योंकि यहाँ नालंदा जैसे जो यहाँ के जो लाइब्रेरी वगैरह थे बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस था 5th से लेकर 12th सेंचुरी तक में, ठीक है। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर। तो आज के दिन में राजगीर में ये वाला स्थान है, बिहार के, इंडिया के बिहार जिले में, ठीक है, बिहार स्टेट में। नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। तो अगर नालंदा का बात किया जाए तो नालंदा बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पूरे विश्व में। UNESCO डिक्लेयर द रिजॉन ऑफ नालंदा महाविद्यालय एज अ हेरिटेज साइट। तो नालंदा महावीरा को क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जो हम लोग का UN के जो ये UNESCO जो है ये इसको डिक्लेयर किए हैं कि ये बहुत ही वर्ल्ड का घूमने वाला हेरिटेज स्थान है, ठीक है। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इनविज्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। तो जब इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग हुआ उस समय इसको बनाया गया था, ठीक है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। अब इसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चूज द सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो गिवन पैसेज के बारे में किस चीज़ में ज़्यादातर फोकस किया गया, किसके बारे में बात किया गया, जल्दी बताइए। लर्निंग के बारे में, ओल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, या नालंदा के बारे में। तो हमको तो ऐसा लगता है कि नालंदा होगा, फिर भी इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका टाइटल चूँकि डिफर कर सकता है, इसलिए मेरा आंसर यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में
एन इंसिएट नालंदा नाउन एज, तो इंसिएट नालंदा को किस रूप में जाना जाता है? एजुकेशन के रूप में जाना जाता था, बिजनेस के रूप में, मेडिसिन के रूप में, रूलर के रूप में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एजुकेशन के रूप में नालंदा को जाना जाता था, यानी प्राचीन नालंदा को किस रूप में जाना जाता था? तो एजुकेशन के फील्ड में जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पैराग्राफ पढ़ें तो उससे यह पता चलता है, इट इज अ इमेजिन एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग के लिए इसको इमेजिन किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो सिनोनिमस ऑफ डिक्लेयर का क्या हो जाएगा? तो क्या हो सकता है? डिक्लेयर मतलब क्या होता है? डिक्लेयर मतलब होता है ये, डिक्लेयर मतलब क्या हो सकता है? जिसका आंसर इसका होगा ये है ना आपका ऑप्शन नंबर डी, अनाउंस। तो दोनों मतलब क्या, सेम टाइप का वर्ड है, डिक्लेयर अनाउंस है ना, घोषणा करना, यही हिंदी खोज रहते हैं, घोषणा करना, घोषणा है ना, घोषणा करना, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनाउंस है ना, डिक्लेयर का सिनोनिम अनाउंस होगा। राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, तो राजगीर का बिहार इंडिया जो है वो क्यों, मतलब इंडिया में बिहार का जो ये राजगीर वाला स्थान है क्यों फेमस है? और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर था, विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी पाया जाता है इसलिए। रियान ऑफ नालंदा महावीरा का जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी था वो रियान हो गया, पूरा खंडर बन गया, इसलिए जाना जाता है। इट इज़ अ हेरिटेज साइट, यूएनएससी की ओर से जो इसको इसको जो हेरिटेज साइट बना डिक्लेयर किया गया है, इसकी वजह से या फिर ये तीनों की वजह से? तो हम लोग का आंसर होना चाहिए तीनों की वजह से, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी था वो भी रियॉन हो गया, बर्बाद हो गया, और इसको हेरिटेज साइट के रूप में भी यूएनसीओ में रजिस्टर किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एज्यूमिंग योर सेल्फ, तो अपने आप को एज्यूम कर लेना है कि जो सुमन और सुनील, तो लड़की होगी तो सुमन कर लेगी और लड़का सुनील अपने आप को मान लेगा, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, और मान के क्या करना है, अपने दोस्त के पास में एक लेटर लिखना है। लड़की किरण के पास में लिखेंगे, लड़के करण के पास में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर हिम ऑन हर सक्सेस और हिज सक्सेस, कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 1 to 15। तो हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर भरना है, मतलब लिखना भी नहीं, हम लोग को लेटर लिखा हुआ है, बस आपको सूटेबल चीज़ों को भरना है, ठीक है। क्या होगा सूटेबल? तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तो रांची 24 अक्टूबर 21 है ना, 2021 दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्टिंग लेटर जो करते हैं इनफॉर्मल लेटर, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डियर से, है ना। तो डियर से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सब जगह है डियर किरण, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए डियर किरण करण है ना, ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा क्योंकि कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हुआ है। डियर देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है स्टार्टिंग, किरण करण ये हो सकता है, साथ में कोमा भी है ना। तो हम लोग जब भी लिखते हैं लेटर डियर फ्रेंड ऐसा करके है ना, तो फिर हम लोग कोमा भी लगाते हैं, तो ये चीज़ राइट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, अपॉन बिटवीन एमंग ओवर है ना, तो पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है डियर किरण और करण आई सो योर नेम, तो आपका नाम देखें कहाँ पर? द फर्स्ट डिविजनर है, तो जितने भी फर्स्ट डिविजनर्स हैं, तो जितने मतलब किसके बीच में, यानी कि अपॉन नहीं होगा, बिटवीन हो सकता है आंसर क्या, लेकिन बिटवीन का मतलब क्या था? दो या दो से दो के बीच में हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। और दो से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एमंग। एमंग का यूज क्या कहाँ किया जाता है? एमंग का यूज 3 से अधिक के लिए, ठीक है। किसके बीच में? 3 से अधिक पर्सन के बीच में एमंग का यूज किया जाता है। अगर 2 लोगों के बीच का बात करना हो तो उसके लिए हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। यहाँ फर्स्ट डिविजनर बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए होंगे, इसलिए हम लोग यूज करेंगे एमंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एमंग, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। द फर्स्ट डिवीजन हो गया, माई जॉय न्यू नो बॉन्स आई, सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन टू योर ग्रैंड, उसके बाद क्या होगा? सक्सेस है ना, ग्रैंड सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंड सक्सेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 को पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 में
है कि यू वर्क हार्ड, तो आप बहुत मेहनत किए थे, कठिन मेहनत। एज यू सो, तो जैसा एज भी सो, जैसा हम लोग बोते हैं, सो विल सो सेल वी, तो वैसा ही हम लोग पाते हैं, ठीक है, या पाते हैं या काटते हैं। तो काटना, फसल जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे ना, ऐसा कुछ मीनिंग निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो फसल काटना का क्या होता है, RIP रिप होता है, REEP रेप होता है, क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका फसल काटना का रेप होता है, ठीक है, REP। स्पेलिंग याद रखिएगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर पढ़ते हैं। योर लविंगली, तो सबसे लेटर के लास्ट में हम लोग जो लिखते हैं वो वर्ड लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखते हैं जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होता है, कमेंट कीजिए इसको, है ना। देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर योर लविंगली, योर लविंग फ्रेंड, ये तो नहीं होगा, है ना। योर लविंगली ये हो सकता है, ठीक है। योर लविंगली फ्रेंड ये नहीं हो सकता है। योर, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता है, लविंग लिखा हुआ है, ठीक है। योर लविंगली फ्रेंड ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे अनुसार लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। सूटेबल वर्ब का यूज करके इसको भरना है। बेबीज है ना, बेबीज क्या है, एक बेबी मतलब सिंगुलर, बेबीज मतलब बहुत सारे बेबीज, तो पुलुलर, तो पुलुलर सब सब्जेक्ट पुलुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, पुलुलर लगेगा, ठीक है। तो क्राई, क्राइज, क्राइंग, क्राइड, तो पुलुलर हम लोग नाउन को पुलुलर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, नाउन को पुलुलर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, नाउन को जब प्लूरल बनाना होता है एस या ES यूज करते हैं। जब हम लोग को वर्ब को प्लूरल बनाना होता है तो कुछ भी यूज नहीं करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। सिंगुलर में हम लोग एस या ES का यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं बेबी प्लूरल है तो उसका प्लूरल वर्ब क्या होगा, क्राई हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हाट टाइम, बोल रहे व्हाट टाइम, तो क्या होगा आंसर, द ट्रेन रिचेज, लीव द ट्रेन, लीव द ट्रेन, डज द ट्रेन लीव्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, डज द ट्रेन लीव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डज द ट्रेन लीव हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है मॉडल वर्ब, है ना। मॉडल वर्ब कैसे पढ़े होंगे, सीमा एंड आकाश डांस वेल, है ना। सीमा आकाश दोनों अच्छा डांस कर सकते हैं, है ना। एबिलिटी है, एबिलिटी के लिए क्या आता है, कैन, तो हो जाएगा कैन। सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। गॉड ब्लेस यू, तो हम लोग जब किसी को आशीर्वाद देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, पढ़ाए थे, है ना, मे फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो वही चीज़ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, मे यूज होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मे। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू पे दिस टैक्स, तो मस्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू पे द टैक्स, है ना। तो हम लोग क्या टैक्स हम लोग को पे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सिर्फ करना चाहिए कि अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, क्योंकि टैक्स पे करते हैं तो सारा काम चलता है देश में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, सी इज टू वीक, है ना, वो बहुत ही कमज़ोर है, क्यों, टू वॉक, है ना, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, है ना। जॉब इज नॉट इजी, तो जॉब इज नॉट इजी इसमें क्या हो जाएगा, गेटिंग जॉब, है ना, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, ये जो नौकरी पाना आसान काम नहीं होता है, ठीक है, सही बात है। भगवान को पाना आसान है लेकिन नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। इज इंजेरियस टू हेल्थ, तो क्या होता है इंजेरियस, स्मोक या स्मोकिंग, तब लिखा हुआ पढ़े होंगे या पिक्चर वगैरह स्टार्ट होता है, देखिए एक डिस्क्लेमर आता है, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजेरियस टू हेल्थ, तो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग बहुत ही खराब होता है, अच्छी नहीं होती है, फिर भी लोग पीते हैं, तो राइट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है, इसको पढ़ लेते हैं। वी हु वर आउटलो नॉट लॉन्ग अगो आई हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। वी थैंक ऑल ऑफ द आवर डिस्टिंग्विश्ड, क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड थोड़ा सा पढ़ने में। तो ये है डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग अ कम टू टेक
पोसेशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, है ना। तो ये कौन सा, पहले तो हमको बताइए कि जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पैराग्राफ है कौन सा चैप्टर का है, कमेंट करके बताना है ना। कौन बताता है हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर का है। चलिए आगे हम बताते हैं कौन सा चैप्टर का है। तो ये जो है हम लोग का नेल्सन मंडेला चैप्टर से है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो उसी में बोला गया है कि सबसे पहले, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इन लोग को, बहुत गोरे और कालों के बीच में जो अपार्थ सिस्टम चल रहा था, ठीक है, उसके बारे में था। तो उतना डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर है हु इज नरेटेड दिस लाइन। तो ये इस वाला चैप्टर को कौन लिखा है ना, चैप्टर से है। तो अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो हम बता दे रहे हैं नेल्सन मंडेला इस चैप्टर को नरेट किए हुए हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी, उनका आत्मजीवन का कहानियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाए, इट इज अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, वो विक्ट्री है, विक्ट्री मतलब जीत है, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता का जीत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो बोला इट इज इक्वलिटी, की अब सभी लोग, चाहे गोरा लोग हो या काला लोग, सबको समान अधिकार मिलेगा। इट इज अ लिबरेटी, यहाँ पर सारे लोग एक जैसे काम कर पाएंगे। इट इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह तीनों हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर अपना होगा ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज द डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज। तो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, तो पहले इसका हिंदी समझते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब होता है विशिष्ट लोग, ठीक है, फेमस लोग, या बोल सकते हैं पॉपुलर लोग। और हम लोग इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ें। तो इसमें है हु आर द ऑनर गेस्ट। तो कौन से लोग थे जो ऑनर गेस्ट थे, तो वर्ल्ड लीडर्स। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वर्ल्ड लीडर्स, वे सारे लोग क्या थे हम लोग का इस चैप्टर में, वे हम लोग के लिए ऑनर गेस्ट थे, ठीक है। तो वर्ल्ड लीडर ऑप्शन नंबर सी 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं है पैराग्राफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सो इजी क्वेश्चन चैप्टर में कराए हुए हैं कि क्यों यंग सीगल उड़ने से डरती हैं इतना। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही आर शॉर्टर विंग्स। नहीं, उसका छोटा तो विंग्स होता है नहीं, बहुत बड़े विंग्स थे। इवन इसके जो बड़े भाई और छोटे बहन थे उसका छोटा छोटा विंग्स था, लेकिन वो लोग भी उड़ जाता, लेकिन ये नहीं उड़ पाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बिकॉज ही थाउट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट। हाँ, वैसा सोचती है कि मेरा जो विंग्स है मेरा वजन को नहीं सपोर्ट कर पाएंगे और हम गिर जाएंगे। और क्या, बिकॉज ही सो वेस्ट सी बीनीथ हिम, और अपने नीचे देखती है जहाँ पर सी का पूरा वास्ट फैला हुआ सी दिखता है ना, मीलों तक उसको पानी पानी नज़र आता है, बहुत ही गहरा नज़र आता है सी। तो वो चीज़ था, ये दोनों चीज़ था जिसकी वजह से उसको डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा, ठीक है। तो ये क्या दिया है डी में, ऐसा नहीं करना है दोनों से। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बोथ बी एंड सी। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ बी एंड सी में लगाएंगे तो दोनों में आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, फिर भी आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। 20 नंबर 9 क्या है, 20 नंबर 9 में है व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो लेंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस के लोग कैसे थे, बोला था डिसऑनेस्ट, बेईमान लोग थे क्या। क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज एनी बेस्ट फ्रेंड। एनी है ना, ये एनी चैप्टर 3 से है। एनी जो एनी फ्रेंड थी उसका बेस्ट फ्रेंड किनको बना ली थी, तो किट्टी को। किट्टी कौन था, उसका डायरी उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था ना, तो किट्टी हो जाए। तो 30 का क्या होगा, किट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 2 पोएम लिखे हुए थे, ठीक है। एक लिखे हैं द डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा लिखे हैं फायर एंड आइस। तो ये दोनों एक ही चैप्टर नंबर 1 का पोएम है, ठीक है, वहाँ से है। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले पढ़ेंगे ये भी पोएम है, बताइएगा कौन सा पोएम का एक्सट्रैक्ट है, ये पैराग्राफ है। बोल रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन सेलो। सेलो में मतलब घास में इसको छिप के, सेलो में छिप के उसको रहना चाहिए था, ऐसा कुछ। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, घास में स्लाइड करते रहना चाहिए, मतलब चिपके घास से होकर गुजरना चाहिए था। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी वगैरह रहता है वहाँ पर। क्यों होना चाहिए था, वेयर
प्लम्प डियर पासेज, जहाँ पर मोटी तगड़ी डियर हिरन वगैरह पास करती हैं, पानी पीने के लिए आती हैं, और शेर है तो शिकार करेगा, ठीक है, उनको मार के खाना चाहिए था, ये बताया जा रहा है। लेकिन शेर है अभी ये चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे कोई? देखिए चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू है ना, राइटर का नाम याद करके अभी क्वेश्चन में आएगा भी। तो ये टाइगर इन द जू का ये लाइन है, उसमें हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका लिंक हम डाल देंगे चैप्टर का, ठीक है, आपको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा और वहाँ से आप वीडियो को कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, है ना, तो आपको मालूम ही होगा अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इस वाला चैप्टर इस वाला पोएम को कौन लिखे हैं, तो लेजिल नॉरिस लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हु इज ही इन दिस लाइन, तो ही कौन है इस लाइन में, ही कौन है, क्या ये लियोपर्ड है, हाइना है, या फिर बियर है, या टाइगर है। तो चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू, तो राइट आंसर क्या होगा, टाइगर। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प है ना, प्लम्प वर्ड कहाँ यूज हुआ था, प्लम्प वर्ड कौन याद करेगा, जल्दी बोलो। ट्रम्प ऑफ सर्जरी याद है, मिसेस पंपरी, और ये अपना डॉग का नाम क्या था उसमें, तो यानी प्लम्प मतलब इसका राइट आंसर क्या होता है, फेट होता है, ठीक है, मोटा, प्लम्प मतलब होता है मोटा। आगे देखते हैं वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्राइक, तो वो कहाँ होना चाहिए, इस स्ट्राइक के मतलब कहाँ होना चाहिए उसको, ठीक है, तो कहाँ होना चाहिए इसका स्ट्राइक का मतलब, ये टाइगर जो है ना इसको होना चाहिए जंगल में, ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा जंगल। व्हाट मेड द थीप ओवर कम बैक टू अनिल, तो चोर जो है अनिल का पैसा चोरी करके भाग जाता है, ट्रेन छूट जाती है उसकी, फिर वापस आ जाता है यहाँ पर, तो बोल रहा क्यों वापस आया, जब चोर था चोरी किया तो भाग जाना चाहिए था, लेकिन वापस आ जाता है, क्या था रीजन, अनिल हॉनेस्टी, अनिल बहुत ईमानदार था इसलिए वापस आ जाता है वो, या फिर हिज गिल्टी फीलिंग कि उसको बहुत बुरा लग रहा था इस वजह से, या बोथ ए एंड बी, या दोनों हो जाएगा, कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसको अनिल का भलाई भी अच्छा याद मतलब उसको खींच लाता है, साथ में इसको बुरा लग रहा था अनिल के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा, 37 क्या हो जाएगा, मिसेस पंपरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी अलाइनमेंट बिकॉज, तो जो भी मिसेस ट्रिकी का जो भी कंडीशन था उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, मिसेस पंपरी, तो क्यों, तो बोले सी ओवरफीड हिम, उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी इसलिए, सी ट्रीट हर बेडली, या कुत्ता से बहुत ज़्यादा व्यवहार गलत करती थी, ये तो था नहीं, सी डिड नॉट गिव हर प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ये दोनों हो सकता है कि उसको खिलाती भी ज़्यादा थी और उसको एक्सरसाइज नहीं कराती थी, इसलिए क्या था, पंपरी जो था वो क्या ट्रिकी जो था वो क्या होता चला गया था, बहुत ज़्यादा ओवरफेट हो गया था, ठीक है, ओवरफीड की वजह से। तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, कि बोथ ए एंड सी राइट आंसर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बोथ ए एंड सी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज मिसेस पंपरी कौन थी, ओनर ऑफ डॉग, तो राइट आंसर ओनर ऑफ डॉग थी, ठीक है। वेटनरी सर्जरी का नाम क्या था, मिसेस डॉक्टर हैरियट नाम था ना, गार्डनर का नाम कुछ और ही था, तो राइट आंसर होगा ओनर ऑफ द डॉग, तो डॉग की ओनर थी मिसेस पंपरी। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी देखिए, है ना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, तो अनिल के लिए चोर क्या काम करता था, द थीप यूज टू मेक टी, हाँ चाय तो बनाता था अनिल के, द थीप यूज टू गो मार्केट, हाँ मार्केट भी जाता था, और कुछ पैसे बचते तो वो भी रख लेता था, ठीक है, या बोथ ए एंड बी, तो सही बात है दोनों होगा ना, मार्केट भी जाता था चाय भी बनाता था, तो राइट आंसर सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, हु डज आई रिफर इन दिस द स्टोरी ऑफ थीप, ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है, ठीक है, पढ़े होंगे तो। कौन था, हरी सिंह ना, चोर का नाम क्या था, हरी सिंह, राइटर का जो अनिल था, है ना, और एक था हरी सिंह जो कि चोर था, हरी सिंह ही राइटर ये 16 स्टोरी को लिख रहा है, आई रेफर किया गया है हरी सिंह को, ठीक है, थीप को रेफर किया गया है, ठीक है, तो याद रहेगा ना आंसर हरी सिंह था। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, हम लोग का सेट 1 इंग्लिश का, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 करेंगे, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए, सारा चीज़ हो जाएगा।
और मतलब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।